प्रणाम मित्रों। एक साधक मित्र ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, जैसा बुद्ध पुरुषों ने कहा है कि वर्तमान ही सत्य होता है, अतीत और भविष्य होते ही नहीं है, तो यदि अतीत और भविष्य नहीं होते हैं तो जो अतीत में हमने जिया वह समय कहां गया, और जो भविष्य में समय आने वाला है वह कहां से आने वाला है। बहुत अच्छा प्रश्न था। इस पर आज मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। मित्रों, ओशो, कृष्णमूर्ति जैसे बुद्ध पुरुषों ने हमें कहा कि वर्तमान ही सत्य है, अतीत और भविष्य होते ही नहीं। अब यह प्रश्न उठता है कि जब अतीत होता नहीं तो अतीत में जो जिया वो क्या था। तो सामान्यतया जो साधक के पास जवाब है वह यह होता है कि अतीत में जब जिया था तब भी वह वर्तमान ही था। उस समय वह वर्तमान था, आज यह वर्तमान है, और जब हम भविष्य में जिएंगे तब वह वर्तमान होगा। जब भी हम जिएंगे तब वर्तमान ही होगा। ऐसा ओशो ने भी बताया, कृष्णमूर्ति ने भी बताया, सभी ने बताया। लेकिन एक इसको और गहराई से देखें तो एक बात और इसमें आती है कि जब अतीत में हमने जिया था, मान लिया वह वर्तमान था, बिल्कुल सत्य बात है, उस समय वर्तमान था, लेकिन वह वर्तमान कहां चला गया, वह वर्तमान कहां चला गया। यदि वह वर्तमान कहीं समाप्त हो गया, आज का वर्तमान दूसरा है, उस समय वह वर्तमान दूसरा था, तो यदि वह वर्तमान समाप्त हो गया, चला गया, तो फिर वह सत्य कैसे हुआ। यदि वर्तमान ही चला गया वह, तो जो समाप्त हो जाता है वह सत्य कैसे है। सत्य तो रहना चाहिए। इसी तरह जो भविष्य में वर्तमान आने वाला है, जब भविष्य में हम जिएंगे तो वो वर्तमान ही होगा। भविष्य में वर्तमान आने वाला है, वह वर्तमान फिर कहां से आएगा, क्योंकि जो है ही नहीं वो सत्य कैसे हो सकता है। तो मित्रों, बात तो बड़ी अजीब है, लेकिन जिन्होंने ध्यान को, गहराइयों को छुआ है, वे जानते हैं कि वर्तमान सदा एक ही है। भले ही हजारों वर्ष पहले जो गीता में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, उस समय जो वर्तमान था और आज का जो वर्तमान है वह वही होना चाहिए जो उस समय था। यदि वह वही नहीं है तो फिर तो वह वर्तमान अलग हो गया, यह वर्तमान अलग हो गया, फिर तो वह वर्तमान समाप्त हो गया, असत्य हो गया। इसलिए यह पक्की बात होनी चाहिए कि जो उस समय का वर्तमान था और आज वर्तमान है वो एक ही है, यानी वही वर्तमान आज ही है, वह समय आज ही मौजूद है जो कृष्ण के समय मौजूद था। बात कुछ अजीब लगेगी, लेकिन सत्य है ये मित्रों। वही वर्तमान आज मौजूद है और सदा वही वर्तमान रहता है। तो फिर ये अतीत से भविष्य की जो बदलाहट है ये क्या है, अतीत से भविष्य की तरफ जाना क्या है। मित्रों, अतीत से भविष्य की ओर वस्तुएं गति कर रही हैं, हम गति कर रहे हैं, लेकिन जिसके सामने गति हो रही है, जो इस गति का साक्षी है, जो इस गति को देख रहा है, वो सदा ही स्थिर है और अपरिवर्तनशील है, वो कभी बदलता नहीं। एक उदाहरण के लिए कि एक सड़क पे ट्रैफिक जा रहा है, लोग जा रहे हैं और सामने एक मूर्ति लगी हुई है। वह मूर्ति उस पूरे आवागमन को देख रही है। वह मूर्ति अपने आप में बदल नहीं रही है। यदि उस मूर्ति को ही हम अपना सत्य मान लें, अपना होना मान लें, तो यदि केवल मूर्ति तक केंद्रित रहें और सड़क को एकदम हटा दें और केवल मूर्ति ही बन जाए, तो मूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं है। मूर्ति 5 वर्ष पहले भी उसी स्थिति में थी और आज भी उसी स्थिति में है, तो वह अपरिवर्तनशील है, उसका कोई अतीत नहीं है, उसका कोई भविष्य नहीं है। तो ऐसी मूर्ति की हम कल्पना मान लो करके कि ऐसी मूर्ति लगी हुई है,
जो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वहां कोई भी समय नहीं है, क्योंकि वह पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है। लेकिन जो सड़क पे वाहन चल रहे हैं, आवागमन चल रहा है, वह परिवर्तनशील है और मूर्ति उसे देख रही है। तो मूर्ति यदि देख करके बाहर आती है तो वहां परिवर्तन हो रहा है, वहां समय चल रहा है, वहां अतीत भी है, वहां भविष्य भी है, और एक केंद्र पे ना अतीत है ना भविष्य। तो साक्षी की स्थिति जब बुद्ध पुरुष कहते हैं, अवेयरनेस होश की स्थिति जब बुद्ध पुरुष कहते हैं, सजगता की स्थिति जो बुद्ध पुरुष कहते हैं, मित्रों साक्षी, सजगता, अवेयरनेस, होश, ये सब वे स्थितियां हैं जहां कोई परिवर्तन नहीं है। वह स्थिति केवल मात्र सबको देख रही है परिवर्तन होते हुए। वह अपने शरीर के परिवर्तन को भी देख रही है, हमारे मन के परिवर्तन को भी देख रही है, हमारे विचारों के परिवर्तन को भी देख रही है। लेकिन जो परिवर्तन को देख रही है उसे पता है कि कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। वह देखने वाला तो सदा एक सही मौजूद है। उसी देखने वाले ने वो अभी जैसा मौजूद है वैसा ही उसने महाभारत के समय देखा था, वही कृष्ण के समय उसने देखा था और वही आज देख रहा है। तो जो देखने वाली चीज है, जो देखने वाला अस्तित्व है, जो देखने वाली घटना है, वह घटना सदा ही स्थिर है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। और जब उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है, वो कितने अनंत काल से वो वैसी ही है, अनादि काल से जो ऐसी ही है, तो उसको कोई समय नहीं बदल सकता, उसमें समय है ही नहीं। क्योंकि समय क्या है? परिवर्तन है। समय का मतलब है अतीत से भविष्य, एक परिवर्तन। लेकिन वहां तो कोई भी परिवर्तन नहीं है। इसलिए सत्य की बात जब हम करते हैं तो साथ में साक्षी, होश, अवेयरनेस, सजगता की बात की जाती है। क्योंकि सत्य है साक्षी, होश, सजगता में स्थित होना, और वो है समय के पार की स्थिति। वहां समय नहीं है। लेकिन जब हम संसार में लौटते हैं, मन में आते हैं, शरीर के स्तर पर आते हैं, तो वहां परिवर्तन सत्य है, वहां अतीत और भविष्य भी सत्य है। वहां के लिए हम कहना ये गलत है कि अतीत और भविष्य होते नहीं है। तो बुद्ध पुरुष जिसकी बात करते हैं वो सत्य की बात करते हैं, उस सत्य की जहां सब कुछ स्थिर है और वह कभी मिटता नहीं है। और ये जो हमने सत्य मान लिया है संसार को, अपने मन को, यह सत्य बदलता रहता है, इसलिए यह सत्य नहीं है, यह एक भ्रम है, माया है, जिसको माया भी कहा गया है, भ्रम भी कहा गया है, लीला भी कहा गया है, या जो भी नाम दिए गए, इसी से संसार कहा गया है। तो इसमें परिवर्तन है, इसमें अतीत भी है, इसमें भविष्य भी है, इसमें सब कुछ चलता है। तो इस बात को लेकर के जो मित्र ने प्रश्न किया था, मैंने कहा अच्छा विषय है, इसको क्यों ना खोला जाए। तो साधक अगर वास्तव में सत्य को समझना चाहता है, वर्तमान में जीना चाहता है, तो वर्तमान में जीने का अर्थ है साक्षी में जीना, सजगता में जीना, अवेयरनेस के साथ जीना, होश के साथ जीना, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वह परिवर्तनों को देखता है। तो परिवर्तन को देखना, देखने वाला सत्य हो गया और परिवर्तन हो गया संसार। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।